क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2√5 बराबर आप a/b लिखोगे, जहां b ≠ 0 है और a और b आपका को प्राइम नंबर्स है, सहवास संख्या है। तो यहां पर जो है 2√5 बराबर a/b, ये जो +3 है वो इधर आके -3 हो गया। तो √5 2 से सब में डिवाइड कर देते हैं, तो a/2b -3/2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए भी एक परिमेय संख्या है और ए भी एक परिमेय संख्या है। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन हम पहले से जान रहे हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये हमारा मानना कि परिमेय संख्या वो गलत हो जाएगा, वो विरोध में आ जाएगा। तो इसको लैंग्वेज में हमको लिखना है। तो दिस इंप्लाइज दैट √5 बराबर परिमेय संख्या। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये दो परिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो मैं इसके बदला में परिमेय संख्या लिख रहा हूं, ठीक है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। परंतु इसमें ऐसा लिखिए अच्छा रहेगा, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसलिए हमारी यह मान्यता कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो आपका गलत है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या हमारा मानना गलत हो गया, अतः 3 + 2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। और हमें यही साबित करना है, और ये साबित हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या करेंगे, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो जितना आपको इजी उतना इजी बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 1/√2, मैंने इसी पे एक लाइन खींच दे रहे हैं, आपको इसी में समझा दे रहे हैं कि 1/√2 है, तो हम 1/√2 है तो ऊपर √2 नीचे, मैंने इसको स्लाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर √2 में 1 से √2 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई तो 2। अब ऐसे समझो इसको कि 1/2 इंटू ये √2 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये परिमेय संख्या है और ये जो है पहले से हम जान रहे हैं कि अपरिमेय है। तो बराबर क्या होगा, अपरिमेय, और हमको अपरिमेय प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। माइंड से भी आप बोल सकते हो कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से देखो, ये 7√5 है, 7√5 है, तो 7√5, तो 7 क्या है, परिमेय है। √5 क्या है, पहले से जानते हो कि अपरिमेय है। तो दो यहाँ पर देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बताती है। तो ये आपका अपरिमेय हो गया, ये हमको प्रूव करना था। अब यहां से इसको समझना है तो उसी तरह से भी बना सकते हैं जैसे अभी मैंने जस्ट बताया, या मान के भी बना सकते हो। जैसे मान लिया, इसको हमने मान लिया, माना कि 6 + √2 जो है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर a/b मान लेते हैं।
जहां b नॉट इक्वल टू 0। बहुत समझिएगा, केवल समझने की कोशिश कीजिए, बेहतर समझ में आएगा। तो √2 बराबर a बटा b -6 हो गया। तो यहाँ पर जो है √2 बराबर a बटा b -6, ये हमारा क्या होता है? तो ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो परिमेय संख्या हो गया। तो √2, लेकिन हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये मानना कि 6 + √2 परिमेय संख्या, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा मान्यता कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है, ठीक है। जब परिमेय संख्या गलत है, इसका मतलब है कि वो अपरिमेय है। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित हो गया। इसको आंकड़ा ऐसे भी, अगर जो शॉर्टकट में समझना है, तो यहाँ पर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो अपरिमेय होता है। ओके।